ऑब्जेक्शंस का लगभग 1 माह का पीरियड है, 20 अगस्त तक का। उसके बाद फाइनली क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को डिसाइड किया जाएगा और 22/9 को जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल की जाएगी। तो लगभग ये जो समय है जो जून से लेके सितंबर 22 तक का 22/9/2026 तक का ये समय है, जो समय सारिणी उसके अनुसार है। सबसे पहले तो यही बात कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह हमारे जो इलेक्टोरल रोल्स है उनका शुद्धिकरण एक तरीके से किया जाए, ताकि जो हमारी मतदाता सूची है वो सटीक हो, शुद्ध हो, समावेशी हो और जो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो ना हो। जिन लोगों की पात्रता नहीं है उनको उसमें से हटाना है और जो पात्र हैं उनको उसमें लाना है, यानी एलिजिबल वोटर्स हैव टू बी इंक्लूडेड और इनएलिजिबल को किस तरह से इसमें डिलीट किया जाए। तो एक तरह से इसको सुदृढ़ करने की जो कार्रवाई है, लगभग 2 दशक के बाद 2002 में चंडीगढ़ में पिछली समरी रिवीजन हुई थी और 2002 के बाद अब 2026 में इसको किया जा रहा है और इसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई हैं। 12 राज्यों में आपको जैसा कि पता है ये ऑलरेडी कार्रवाई कंप्लीट की जा चुकी है सक्सेसफुली और अब इस चरण में चंडीगढ़ में की जानी है। तो मेन कारण इसमें यही है क्योंकि चंडीगढ़ में जैसा कि हम जानते हैं कि शहरीकरण है, पलायन है और कितनी बार एब्सेंटीइज्म, डेथ की वजह से, स्थानांतरण की वजह से जो लोग इस सूची से निकाले जाने हैं, एक तरह से उस सूची को सही और सटीक रूप से इसको बनाकर सत्यापित करके इसको हमने पब्लिश करना है। इसमें चंडीगढ़ में 5.18 लाख मतदाता जो है रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं हमारे पास और हमारे बीएलओज ने 614 जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलएज के साथ मिलकर जो हमारे बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके साथ मिलके लगभग 70% मैपिंग जो है प्री एसआईआर फेज में 70% मैपिंग की जा चुकी है। यानी 70% ऐसे लोग हैं जिन्हों का पिछले एसआईआर में डेटा अवेलेबल था, उनको मैप किया जा चुका है। अब ये घर घर हमारे बीएलओज जाएंगे। अब आपके माध्यम से हम लोगों को भी बताना चाहते हैं और यही अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीएलओज जो हैं हमारे, ये जब 15/6 से घर घर जाना शुरू करेंगे तो ये एक बार नहीं लगभग 3 बार हर घर में जाएंगे ताकि एक अवसर मिले और ये पार्शली प्री फिल्ड जो कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से एक प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म हर घर में पकड़ाएंगे और उस एन्यूमरेशन फॉर्म में एक यूनिक क्यूआर कोड होगा। उस यूनिक मतलब हर एन्यूमरेशन फॉर्म को लोगों ने अपनी डिटेल्स उसमें भरनी है। तो लोगों से यही अपील है कि सही तरीके से अपनी डिटेल्स जांच कर उस एन्यूमरेशन फॉर्म में भरें और वो एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद बीएलओ को वापस उन्होंने पकड़ाना है और जिसमें वो डिटेल्स अपनी या तो 2002 में उनका जो वोट बना हो, एपिक नंबर हो, या उनके पेरेंट्स का हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का हो, और अगर नहीं है तो जहां भी बना हो, मान लीजिए वो चंडीगढ़ में वोटर नहीं थे, उत्तराखंड में वोटर थे या जहां के भी वोटर थे, तो वहां की डिटेल्स और हमारे बीएलओ, क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो ईसीआई नेट का पोर्टल है उसमें ये डिटेल्स अवेलेबल है, पिछली एसआईआर की कंट्री वाइज डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप मान लीजिए 2002 में, 3 में, 4 में जब भी एसआईआर उस क्षेत्र में हुई हो तो वहां की जो डिटेल्स है वहां से मैपिंग अवेलेबल है। हमारा बीएलओ भी असिस्ट करेगा, आप खुद भी ऑनलाइन जाकर उस डिटेल को निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति चंडीगढ़ में नहीं है, जब बीएलओ गया, आप मान लीजिए कहीं बाहर प्रवास कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन रूप से भी दे सकते हैं। पर मोटी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म आपको जमा जरूर कराने हैं, क्योंकि अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराएंगे तो आपका नाम मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा उसमें नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम के तहत अपने डॉक्यूमेंट समेत जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी सुनवाई हमारे एईआरओज करेंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब बीएलओ आपके घर जाएगा वो कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लेगा, आपने सिर्फ अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। पुरानी जो एसआईआर यहां पर हुई है 2002 में, उसमें अपनी डिटेल्स मैपिंग 70% लोगों के केस में तो इस तरह की मैपिंग हो ही रखी है। रिमेनिंग भी आपने एक एक्नॉलेजमेंट भी आपको बीएलओ देगा जब आपके घर जाएगा, एक्नॉलेज करके आपको आपका एन्यूमरेशन फॉर्म एक कलेक्ट करेगा और एक पे आपको एक्नॉलेजमेंट करके देगा, 2 प्रतियां देगा। और अगर कोई घर लॉक्ड पाया जाता है तो दरवाजे के नीचे वो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है देके जाएगा। तो चंडीगढ़ एक, मैं समझती हूँ कि हमारा एक एजुकेटेड शहर है, छोटी जगह है, पर साथ ही साथ अर्बन एरिया भी है। तो लोगों में जितना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वॉलंटियर्स के माध्यम से हमारे एईआरओज ने, ईआरओ साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स और लोगों में खूब इसका प्रचार प्रसार किया है कि इस तरह से प्री एसआईआर एक्सरसाइज हो रही है, अब एसआईआर हो रही है। तो आपके माध्यम से यही अपील है लोगों से कि जरूर अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरें, ताकि कोई जो जिसकी पात्रता है उसका नाम अवश्य रूप से ही इलेक्टोरल रोल में हो। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एक सहभागिता से ही हम इस कार्यक्रम को पूरा अच्छी तरह सुनिश्चित करें कि किस तरह से कि हमारे सभी लोगों को
प्रॉपर वे में मैपिंग करके उनके नाम इंक्लूड हो जाएं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। लेकिन मान लीजिए आपने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराया, तभी घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपना क्लेम ऑब्जेक्शन हमारे AEROs के पास जाके अपने कागज दे, आपका नाम इंक्लूड कर लिया जाएगा। साथ साथ जो मतदाता 18 साल की आयु क्रॉस कर रहे हैं, जो हमारी इसमें जो डेट बताई गई है 1/7/2026, जो हमारी क्वालिफाइंग डेट है 1/7/2026 से पहले जो 18 साल की उम्र पे आ गए हैं, जो मतदाता के हिसाब से एलिजिबल वोटर्स हैं, वो भी अपना फॉर्म 6 अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हैं, जिससे वो भी नए वोट भी बन जाएंगे। साथ में जो फॉर्म 7 और 8 की जो प्रक्रिया है, वेदर इट इज डिलीशन, वेदर इट इज जो लोग डिलीट करने हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए, वो सारी प्रक्रिया भी साथ के साथ की जाएगी। और यही इसका पूरा ध्येय यही है कि किस तरह से इस लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार हमारा एक फोकस एरिया ये भी रहेगा, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो वृद्ध पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी किस तरह से असिस्ट किया जाए, बताया जाए। वॉलंटियर्स को भी हम इसमें अपने साथ ले रहे हैं, NSS के वॉलंटियर्स को भी साथ में ले रहे हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से घर घर जाके इसको हम एक सक्सेसफुल अभियान बनाएं। और आपसे भी वही अपेक्षित है कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि अभी फिलहाल अभी सेंसस चल रहा है, जैसे ही सेंसस की कार्रवाई खत्म होगी तो अगले महीने से ही SIR की कार्रवाई शुरू होगी, तो ताकि हमारे पास बहुत ही सुदृढ़ और सटीक इलेक्टोरल रोल हमारे पास हो। तो आपके माध्यम से यही लोगों से अपील है, आप खुद भी जो यहाँ के जिनके वोटर कार्ड यहाँ के बने, और बाकी सबके लिए भी यही अपील है कि हमारे पास एक 1950 करके नंबर भी है, 1950, जो हमारा बुक अ कॉल विद BLO है। किसी को कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी हमारे पास 15 दिन का समय अभी और है, जिसके पहले ये कार्रवाई, अभी जो प्री मैपिंग भी चल रही है हमारी प्री SIR एक्टिविटी, उसके तहत भी आप कॉल भी बुक कर सकते हैं BLO के साथ। BLO आपके घर आके आपकी डिटेल्स लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमारे सबके नंबर्स, AEROs के नंबर्स हैं, BLOs के नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं अवेलेबल, या हम भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो हम कोशिश यही है कि यही प्रयास है कि जिस तरह से बाकी राज्यों में ये सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, चंडीगढ़ में हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इस कार्रवाई को, गाइडलाइंस जो ECI की आई हैं उसके हिसाब से इसको संपन्न करें। जो माइग्रेंट्स टोटल वोटर कितने हैं? और आज की डेट में 5.18 लाख रजिस्टर्ड हमारे इलेक्टर्स हैं, जिनमें से 70% की हमारी प्री SIR में मैपिंग की जा चुकी है। जो माइग्रेंट्स है उनका परमानेंट रेजिडेंस कहीं और है और यहाँ टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं, और वोट उन्होंने वहां बनवाया हुआ है, और 2 जगह तो बनेगा नहीं, तो उसमें उनको किस तरह की जानकारी जो है, उनके घर भी BLO जाएंगे और जानकारी देनी पड़ेगी। और यही बात आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे, जो आपने बात सही कही कि आप एक ही एन्यूमरेशन फॉर्म साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वोट बिहार का बना हुआ है, बिहार में अभी SIR हो गया, आपने एन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया है वहां पर, तो आप एक ही जगह का मतदाता हो सकते हैं, या आप वहां का हो सकते हैं, यहाँ का। अगर आपने कहीं और का आपने वोट आपका बना हुआ है, तो आप यहाँ जायज तौर पर आप यहाँ के मतदाता नहीं हो सकते। यहाँ फॉर्म फिल करना पड़ेगा? नहीं, फॉर्म नहीं नहीं, बताना तो पड़ेगा ही, उसको बताना पड़ेगा BLO को। हाँ जी, उस केस में वो वही जो हमारी 4 कैटेगरीज हैं, ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ केस या डुप्लीकेट, तो उनमें से किसी कैटेगरी में ये जो 4 कैटेगरीज है, इसको सत्यापित करेंगे जब हम, तो इन कैटेगरीज को हमने डिलीट करना है। तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है जिसका कहीं और वोट बना हुआ है, वो डुप्लीकेट एंट्री में करके डिलीट हो जाएगी उसमें।